Hello everyone, this is Divyanshi. I hope these videos are helping you to discover new learnings and also helping you to have a better understanding of life. So today we are going to talk about a quote of one of the most inspiring humans of his times, whose name is Swami Vivekananda. He was a great leader and a youth icon of his times. And the quote that we will be talking about today is, "Learn everything that is good from others, but bring it in and in your own way absorb it. Do not become others." ये क्वाट बेसिकली उन लोगों के लिए है जो मानते हैं कि उनमें एक लर्निंग टेंडेंसी है और वो लोगों से सीखना पसंद करते हैं। हाउएवर, जिन लोगों में ये टेंडेंसी नहीं होती है वो भी अपने आसपास के एनवायरनमेंट में रहने वाले लोगों से किसी ना किसी तरीके से इन्फ्लुएंस तो होते ही हैं, चाहे वो कुछ सीखें या ना सीखें। और ये क्वाट हमें इन्हीं दो चीज़ों यानी कि लोगों से सीखना और लोगों से इन्फ्लुएंस होने में डिफरेंस बताता है। ये क्वाट हमारी ऑब्जर्वेटरी स्किल से ना सिर्फ दूसरों को बल्कि खुद को ऑब्जर्व करना भी सिखाता है। और अगर मैं स्पेसिफिकली कहूँ तो जाने अनजाने में लोगों से कुछ सीखते वक्त हम में से ज़्यादातर लोग जो गलती करते हैं उसके बारे में हमें अवेयर करता है। दिस क्वाट बेसिकली टेल्स अस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन कॉपिंग समवन एंड फॉलोइंग समवन। The first line says, learn what is good from others. लोगों में जो भी अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी क्वालिटीज़ हैं, उन्हें हमें सीखना ही चाहिए। उनसे सीखने में कोई बुराई नहीं है, पर हमारी नज़रों में अच्छा क्या है, हमारे लिए गुड की डेफिनेशन क्या है, ये डिसाइड करेगा कि हम उनसे सीखते हैं या हम उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं। हम उन्हें कॉपी करते हैं या उनके लाइफस्टाइल से सीखकर अपने वे ऑफ लिविंग में इनकलकेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ पर्सन हु हैज़ डन गुड इन हिज लाइफ. He has faced many struggles and overcame them. He works hard and makes good decisions about his life. But one thing is there, that he is very rude and harsh when he talks with others, and he has an abusive language to communicate. अगर आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन है जिसे आप रोज देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उनके लाइफस्टाइल से इम्प्रेस्ड हैं और उनकी तरह अपने आप को बनाना चाहते हैं, तो हो सकता है कि आप उसे देखकर मेहनत करने लगे, अपने फेलियर्स को पॉजिटिवली लेने लगे और आगे बढ़ने लगे। पर क्योंकि यू आर नॉट जस्ट लर्निंग फ्रॉम हिम, आप कहीं ना कहीं उसकी लाइफस्टाइल से इन्फ्लुएंस्ड भी हैं, आप उनकी अब्यूजिव होने की आदत को भी अडॉप्ट करने लगेंगे और आपको वो अच्छी भी लगने लगेगी, क्योंकि आपको लगेगा कि मैं उनकी तरह बनने लगा हूँ और उनकी तरह बनने के लिए मुझे उनकी हर क्वालिटी अडॉप्ट करनी है, विदाउट इवन थिंकिंग व्हाट इज गुड और व्हाट इज बैड फॉर यू, बिकॉज यू आर नॉट ब्रिंगिंग इट इन, यू आर बिकमिंग हिम। और इस वजह से आप अपनी इस आदत को, अपने स्ट्रगल्स और अपने फेलियर्स को रीजन बनाकर जस्टिफाई करने लगेंगे और आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप कब वो इंसान बन जाएंगे जो आप पहले कभी थे ही नहीं। एंड दिस इज वेयर योर सेल्फ ऑब्जर्वेशन फॉर योर सेल्फ इज नीडेड। दिस इज व्हेन यू नीड टू आस्क योर सेल्फ, व्हाट एंड व्हाई आर यू डूइंग व्हाट यू आर डूइंग? इज इट रियली नीडेड? Is it out of your learning experience, or you are just getting influenced by someone? And these are some common questions which don't let you become them. ये कुछ सवाल हैं जो किसी से कुछ भी सीखते वक्त आपको आपकी ओरिजिनलिटी से दूर नहीं करते हैं। और जब भी आप किसी से कुछ सीख रहे हो, जब भी आपको लगता हो कि आप किसी को देख करके कुछ सीख रहे हैं, तो प्लीज ये क्वेश्चंस अपने आप से रेगुलरली पूछते रहिए। जब भी आप उनकी कोई क्वालिटी देखते हैं, जब भी आप उनकी कोई क्वालिटी अडॉप्ट करते हैं, अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करते हैं, तो प्लीज कीप आस्किंग दिस क्वेश्चंस टू योरसेल्फ. दे विल हेल्प यू बी ओरिजिनल एंड नॉट लूज योरसेल्फ. These questions will make a difference between a rightly chosen definition of good and the influence the ordinary definition of good. बहुत बार हम जिन लोगों को अपनी लाइफ में सही मानते हैं, चाहे वो हमारे आइडियल्स हों, हमारे कोई दोस्त हों या फिर हमारे खुद के पेरेंट्स या रिलेटिव्स ही क्यों ना हों, हम उनकी हर एक अच्छी बुरी आदत को बिना किसी ऑब्जर्वेशन, बिना किसी बिलीफ को क्वेश्चन किए मान लेते हैं, जो कि सही नहीं है। हमें कभी भी लाइफ में अपने माइंडसेट को किसी भी इंसान के लिए ऐसा नहीं बनाना चाहिए कि जब उनके बारे में हमारे बिलीव्स डिफर करें, हमें कुछ गलत लगे तो हम उनको क्वेश्चन करने की बजाय खुद उसी को सही मानने लगे और उन्हीं की तरह खुद को बना लें। हो सकता है कि वो बिलीव्स उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग सही रहे हो और इसलिए वो उसे बदलना नहीं चाहते या उन्हें मानकर अपनी लाइफ जीते हैं, पर आपके अकॉर्डिंग अगर वो सही नहीं है तो उसे कहने की और खुद को सेल्फ सफिशिएंट बनाने की हिम्मत हमें होनी चाहिए। अगर कुछ आपके लिए गलत है, यू मस्ट टेक अ स्टैंड टू टेल दैट इट इज रॉन्ग फॉर यू एंड यू आर नॉट गोइंग टू अडॉप्ट इट। हमें हमारी इंडिविजुअलिटी, हमारा सेल्फ एनालिसिस और हमारी ओरिजिनलिटी को स्ट्रॉन्ग बनाना आना चाहिए, और ऐसा करके हम किसी के अगेंस्ट नहीं होते बल्कि सिर्फ खुद को और अपने थॉट प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं। एंड बीइंग अ ह्यूमन, एवरीवन हैज दिस राइट एंड सो डू वी हैव, देन व्हाई नॉट जस्ट एक्सेप्ट एंड यूज इट।
और इसी पर्सपेक्टिव में स्वामी विवेकानंदा ने हमें एडवाइस किया है कि लर्न एवरीथिंग दैट इज गुड फ्रॉम अदर्स। जो भी अच्छा हमें देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, हम उसे जरूर सीखें, बट ब्रिंग इट इन एंड इन योर ओन वे एब्जॉर्ब इट। लेकिन उस ट्रेट को, उस थॉट को अपने दिमाग में लाना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए, वो किस तरीके से हमारी लाइफ में हेल्पफुल है उसे समझना चाहिए। अगर वो हमें सही लगता है तो ही हमें अडॉप्ट करना चाहिए, और ना लगे तो उसे नहीं भी अडॉप्ट करना चाहिए, और फिर अपने तरीके से उसे एब्जॉर्ब करके अपनी लाइफ में लाना चाहिए, उस तरीके से जीना चाहिए। डोंट बिकम अदर्स। दूसरों को देखकर, उनकी लाइफस्टाइल से इम्प्रेस होकर, उनको मिलने वाले अटेंशन से अट्रैक्ट होकर नहीं, बल्कि उनके थॉट्स, उनके वे ऑफ लिविंग में अगर कुछ अच्छा होता है तो ही उसे अडॉप्ट करना हमको लाइफ में रियल ग्रोथ दे सकता है। एंड दैट इज ओनली व्हाट इज कॉल्ड लर्निंग। क्योंकि किसी को देखकर सीखने का मतलब सिर्फ ये पता करना नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, बल्कि ये पता करना भी है कि क्या नहीं करना चाहिए। आई होप आई कुड जस्टिफाई द क्वाट विद माई एक्सप्लेनेशन। आपको जो भी थॉट अच्छा लगा हो, या आप कुछ नहीं समझ पाए हो, या जो भी आपका व्यू हो, प्लीज कमेंट सेक्शन के थ्रू हमारे साथ शेयर करें। एंड इफ यू आर न्यू हियर, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। एंड डोंट फॉरगेट टू कीप लर्निंग, but bring it in and in your own way absorb it. Don't become others. Thank you so much.